So after understanding basic what is frame relay, let's move deeper inside the topic. फ्रेम रिले CIR, CIR को कहते हैं कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट. नाउ CIR क्या होता है एक बार हमें डिस्कस करना चाहिए. हमने कहा एक राउटर ये, एक राउटर ये, एक राउटर ये, राउटर नहीं कह सकता मुझे, एक रिमोट लोकेशन आपका ये है, एक रिमोट लोकेशन ये है, एक रिमोट लोकेशन ये है, और बीच में क्लाउड, फ्रेम रिले क्लाउड है. ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कनेक्शन आ रहा है. एक DLCI आपको यहाँ पे मिल गई, सॉरी वर्चुअल सर्किट DLCI के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाएगा. एक यहाँ पे जा रही है, वर्चुअली दिखाया जा रहा है डॉट डॉट, फिजिकली तो कनेक्शन ऐसे जाएगा. एक आपका यहाँ पे जा रहा है. अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. तो आपके और आपके ISP के बीच में जो केबल गया है उसकी पूरी स्पीड को कहते हैं लोकल एक्सेस रेट. फिर से बताऊं, फिजिकल कनेक्शन को कहते हैं लोकल एक्सेस रेट. मतलब ये कि जैसे आपने ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लिया, आप स्विच में लेकर जाते हो, उसके बाद अपने कंप्यूटर से जोड़ते हो, तो लैन केबल जैसे ही स्विच से कंप्यूटर में लगाते हो, ये क्या कहता है 100 Mbps की स्पीड है, कभी कभी गीगाबिट स्पीड है. क्या 1 गीगाबिट की इंटरनेट कनेक्शन आपको मिलती है? नहीं. तो यहाँ से यहाँ के बीच में कितनी स्पीड आपको मिल सकती है? 1 गीगाबिट, या जो आपके NIC है, जो स्विच आपको सपोर्ट करता है, तो उसको हम कहते हैं लोकल एक्सेस रेट. वैसे ही आपके और आपके ISP के बीच में जो केबल जा रहा है, दिस वन, उसकी फुल स्पीड, जो फिजिकली स्पीड है, उसको कहते हैं लोकल एक्सेस रेट. अब असल में ये पूरे स्पीड को भाई आप कई जगह भेज रहे हो, इनफैक्ट आप यहाँ पे भेज रहे हो, यहाँ पे भेज रहे हो, यहाँ पे भेज रहे हो, तो उसको बांट देते हैं. बांट कैसे देते हैं? लॉजिकल सर्किट बना के. अभी अभी हमने डिस्कस किया. तो एक सर्किट की जो स्पीड होती है वो कहलाता है कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट. फिर से समझो, फिजिकली को कहते हैं लोकल एक्सेस रेट, और उसके अंदर जो लॉजिकल सर्किट मिल रही है उसकी स्पीड जो ISP डिफाइन करती है, जितना आप लेना चाहते हो, उसको हम कहते हैं कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट. इसका मतलब ISP कहेगा कि मैंने कमिट किया है आपको इतने बीप पर सेकेंड का, या इतने बीट पर सेकेंड का, या इतने बीट पर सेकेंड का मैं स्पीड दूंगा. जैसे आपके पास 3 सर्किट्स हैं, 3 डिफरेंट लोकेशन जाने के लिए. मान के चलो इसके लिए आपने ले लिया 56K का, सॉरी 64K का ले लेता हूं, इसके लिए लिया 64K का, इसके लिए लिया 64K का. अब आपकी लिंक की स्पीड इसके तीनों के अगर प्लस करो उससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपने 64 इसके लिए कर दिया, 64 इसके, 64 इसकी, और टोटल आपका राउटर से 64 ही ले जा सकता है. तब तो प्रॉब्लम हो गई ना. तो ये चीज़ और हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है. तो एक चीज़ मैं बताना यहाँ पे भूल ही गया. वो क्या है कि अभी हमने डिस्कस किया कि चलो भाई आप इतने लोकेशन पे जाना चाहते हो, क्लाउड, ये सर्किट सर्किट सर्किट, वर्चुअल सर्किट वर्चुअल सर्किट वर्चुअल सर्किट. तो कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट का मतलब ISP तो ये कह दिया कि चलो मैं आपको 256 kbps की स्पीड दे रहा हूँ. किस सर्किट पे? इस सर्किट पे. आप अलग अलग सर्किट पे अलग अलग स्पीड भी ले सकते हो. अगर आपको यहाँ पे कम चाहिए तो कम लो, यहाँ पे ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा लो. तो वो कहता है इस सर्किट पे मैं गारंटी लेता हूँ कि इतनी स्पीड से डेटा आप भेज सकते हो. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उतनी ही स्पीड से भेज सकते हो, आप उससे ज़्यादा स्पीड से भी भेज सकते हो. लेकिन फिर मैं गारंटी नहीं लूँगा कि आपका पैकेट डेस्टिनेशन पे पहुँचेगा कि नहीं, क्योंकि उस पैकेट में एक नया फ्लैग लगा दिया जाता है जिसको कहते हैं डिस्कार्ड एलिजिबिलिटी. अब वो एलिजिबल हो गया डिस्कार्ड करने के लिए, क्योंकि आपने बैंडविड्थ से ज़्यादा स्पीड में भेज दिया, जिसको हम कहते हैं ब्रस्ट रेट, है ना. ज़्यादा स्पीड में आपने भेज दिया, क्योंकि CIR जितना उन्होंने कहा था उससे ऊपर आप भेज सकते हो. हाउएवर स्पीड अबव ऑफ CIR सर्टेनली नॉट गारंटी.
इफ द फ्रेम रिले बिकम कंजक्टेड एनी डेटा एक्सचेंजिंग CIR बिकम डिस्कार्ड एलिजिबिलिटी। आप CIR से ज़्यादा तो भेज सकते हो, लेकिन नेटवर्क में अगर कहीं कंजक्शन हो गया तो मैं आपके पैकेट को बना दूंगा डिस्कार्ड एलिजिबिलिटी, मतलब सॉरी ड्रॉप, मैं नहीं जाने दूंगा, मतलब प्रायोरिटी फिर नहीं दूंगा आपको। अदरवाइज मैं प्रायोरिटी देता कि नहीं आपका डेस्टिनेशन को मुझे पहचाना ही है, लेकिन अगर आप स्पीड से ज़्यादा भेजोगे तो मैं गारंटी नहीं लूंगा कि आपका डेस्टिनेशन पे पैकेट पहुंचेगा ही। फ्रेम रिले इनकैप्सुलेशन टाइप, फ्रेम रिले तो खुद ही में एक इनकैप्सुलेशन है, तो आप इसे कैसे समझ सकते हो, ये फ्रेम टाइप मैं समझाऊंगा। तो आप फ्रेम, जैसे लैन में हमारा फ्रेम क्या क्या चलता है, एक तो नॉर्मल फ्रेम चलता है जिसको ईथरनेट फ्रेम कहते हैं, उसी तरह एक फ्रेम चलता है जिसको हम टोकन के नाम से जानते हैं, एक्चुअली वो भी एक फ्रेम ही होता है, उसको हम टोकन के नाम से जानते हैं। तो इसका इनकैप्सुलेशन डिफरेंट होता है, इसका इनकैप्सुलेशन डिफरेंट होता है। इनकैप्सुलेशन मीन्स व्हाट, पैकिंग इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन। उसी तरह फ्रेम रिले में भी दो प्रकार के फ्रेम आपके हो सकते हैं, एक सिस्को, एक IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार के फ्रेम आपके हो सकते हैं। ध्यान दो, इनकैप्सुलेशन तो आपने यूज किया फ्रेम रिले, लेकिन उसके अंदर दो प्रकार के फ्रेम कैरी कर सकते हैं या चल सकते हैं। अगली चीज हमारी फ्रेम रिले लोकल मैनेजमेंट इंटरफेस या LMI। फ्रेम रिले समझने के लिए ढेर सारे थ्योरी और कॉन्सेप्ट को हमको समझना होता है। एकमात्र फ्रेम रिले ही है कि वैन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे ज़्यादा थ्योरी की नीड आपको पड़ती है या कॉन्सेप्ट की नीड पड़ती है। तो ये आपका ISP से ये कनेक्शन आपके पास आया, सॉरी ये कनेक्शन कुछ सीरियल की तरह दिखना चाहिए, लाइक दिस। तो यहाँ और यहाँ के बीच में अभी हमने क्या कहा, इनकैप्सुलेशन क्या चल रहा है, फ्रेम रिले। दो प्रकार के फ्रेम जा सकते हैं, सिस्को का और IETF का। लेकिन सोचो कि आपका ISP आपको कैसे जानेगा कि आप नेटवर्क में हो, या आप कैसे जानोगे कि जिस रिमोट लोकेशन से मैं जुड़ा हूं वो हमारे नेटवर्क में है, कैसे जानेगा? वो जानता है LMI के थ्रू। इसको हम कहते हैं लोकल मैनेजमेंट इंटरफेस। LMI का काम होता है कि ये कीप लाइव मैसेजेस भेजेगा, हेलो मैं नेटवर्क में हूं, हेलो मैं नेटवर्क में हूं। पहला काम तो ये करेगा। दूसरा, डेस्टिनेशन का सर्किट अप है कि नहीं, एक्टिव है कि नहीं, डीएक्टिव तो नहीं हो गया, उसकी इंफॉर्मेशन भी ये रखता है। तो इस वजह से हम कहते हैं LMI इज अ टाइप ऑफ सिग्नलिंग, इसे सिग्नल भी कहते हैं, यूज बिटवीन योर राउटर टू योर सर्विस प्रोवाइडर। LMI प्रोवाइड स्टेटस अपडेट ऑफ वर्चुअल सर्किट बिटवीन द फ्रेम रिले स्विच एंड राउटर। सो बाय द वे, ये वर्चुअल सर्किट्स आपको बताने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो ले लेता है। अगर आपके पास सिस्को की है तो डिफॉल्ट आपको बताने की जरूरत नहीं होती, समझ लेता है। कई बार आपको मैनुअली भी डिफाइन करना होता है। तो ज़्यादातर ब्रांड जो है राउटर बनाने वाली वो ऑटो डिटेक्ट पे होते हैं। अगली चीज हमें और क्या डिस्कस करनी चाहिए, LMI हमने समझा, पॉइंट टू पॉइंट और फ्रेम रिले और CIR समझा हमने। एक चीज हमारा और रह गया, कनेक्शन। हाँ जी, ट्रैवल शूटिंग। एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया आई थिंक, या मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, वो है हमारा कंजक्शन होगा तो कैसे पता चलेगा। डिस्कार्ड एलिजिबिलिटी समझा हमने, कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट समझा। जो डिस्कस करना और था मैं उसको और बता देता हूँ। जैसे ये कुछ हमारे DLCI हैं, DLCI ये कुछ रिज़र्व हैं कह सकते हैं किसी के लिए। तो यहाँ से यहाँ DLCI हमारी मल्टीकास्ट की होती है, ये सिस्को का कहलाता है, और ये ANSI का ज़ीरो रिज़र्व है। क्योंकि कभी कभी ऑनलाइन में या मैं कह रहा हूँ कभी कभी क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, है ना। और लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा था
ये एक्सेस रेंज टोटल और इसमें वर्चुअल सर्किट बन रहा है, DLCI के थ्रू पहचाना जाएगा। इसको तुमने पढ़ा ये चीज़ नहीं, ये डिस्कस मैं और कर रहा हूँ। कैसे आपका डिवाइस कनेक्शन कंजक्शन आपके नेटवर्क में कैसे हो गया, कैसे आपका राउटर जानेगा या कैसे ये जानेगा। इसके लिए आपके फ्रेम में एक चीज़ वैल्यू भरी जाती है, फ्रेम हिडर में। इस हिडर में कोई इन्फॉर्मेशन भर दी जाती है। तो दो प्रकार की इन्फॉर्मेशन होती है। पहला होता है फॉरवर्ड एक्सप्लिसिट कंजक्शन नोटिफिकेशन, मतलब जब आपने कोई डेटा भेजा, मान के चलो ये डेटा भेज रहा है, ये राउटर R1 डेटा भेज रहा है R2 पे, और यहाँ पे ट्रैफिक है ऑलरेडी। मतलब R1 तो पता ही नहीं है कि आगे ट्रैफिक है, वो कैसे जान जाएगा भाई, जब तक वैन में आएगा नहीं। तो ये पैकेट आपका यहाँ आया और यहाँ पे कुछ देर वेट किया, यानी डिले हुआ, तो ये क्या कंसीडर करेगा कि कंजक्शन है। डिले अगर नहीं होता तो मैं तो फॉरवर्ड कर दिया गया होता, डिले हुआ इसका मतलब जरूर नेटवर्क में कंजक्शन है। तो राउटर ये वाला स्विच क्या करेगा, आपके फ्रेम में चेंजेस कर देगा। कहाँ चेंजेस करेगा? फॉरवर्ड एक्सप्लिसिट नोटिफिकेशन में, यानी कि मैं कंजक्शन से गुजरा हूं, इसके पास आएगा, इसके पास, तो कहेगा, अब फ्रेम को जैसे ही राउटर रिसीव करेगा देखेगा ओके जो अभी मैंने फ्रेम को रिसीव किया वो कंजक्शन से गुजर रहा है, इसका मतलब मुझे अपने पड़ोसी को बताना चाहिए या तो और स्लो आप भेजो या तो रुक जाओ। तो ये फिर से लगाएगा बैकवर्ड एक्सप्लिसिट कंजक्शन नोटिफिकेशन कि मैंने आपका फ्रेम जो रिसीव किया था वो कंजक्शन से होके गुजर रहा है, प्लीज आप स्लो भेजो। भाई आप फ्रेम भेजोगे, एक्नॉलेजमेंट दोगे वापस, तो एक्नॉलेजमेंट में मैं क्या कहूँगा, मैंने ये फ्रेम तो पा लिया बट प्रॉब्लम क्या है, स्पीड अपनी आप कम करो। तो इस दो चीज़ों से आपकी स्पीड डिफाइन होती है, सॉरी कंजक्शन कंट्रोल किया जाता है। एक और कुछ चीज़ें रह गई थी, उसको और डिस्कस करते हैं हम। एक चीज़ और डिस्कस करना था कि फ्रेम रिले जो है हमारा, वो दो तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एक पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि फ्रेम रिले जो होता है वो कहलाता है नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क। मतलब लिंक भले ही आपके पास एक केबल आई है, आप मल्टीपल लोकेशन पे एक्सेस कर सकते हो, लेकिन ब्रॉडकास्ट नहीं। मल्टीपल लोकेशन पे आप एक्सेस कर सकते हो एक ही केबल के थ्रू, लेकिन ब्रॉडकास्ट नहीं, सॉरी। इस वजह से इसको कहते हैं नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। तो इसमें दो तरीका है, एक हमारा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। अब PPP नहीं है, PPP प्रोटोकॉल नहीं है, ध्यान देना, ये दूसरी चीज है। आप कनेक्शन स्टेब्लिश कर सकते हो पॉइंट टू पॉइंट, मतलब जैसे यहां पे हम देखें, इसका नेटवर्क सेम है, ओके, इस सर्किट से इस सर्किट का नेटवर्क सेम है, तो ये दोनों आपस में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट है। लेकिन पूरे नेटवर्क को देखा जाए, पूरे नेटवर्क को देखो, तीनों राउटर को देखो, तो ये कहलाएगा मल्टी पॉइंट। थोड़ा सा मल्टी पॉइंट हम तब कहते हैं जब हमारे सभी राउटर एक ही सबनेट में रहते हैं। फिर से समझो, हम कब कहेंगे मल्टी पॉइंट? जब हमारे सभी राउटर एक सबनेट में, यानी एक नेटवर्क में रहेंगे, ओके, तो हम कहेंगे मल्टी पॉइंट। और पॉइंट टू पॉइंट कब कहेंगे? कंफ्यूजन बड़ा थोड़ा सा आपको लगेगा। पॉइंट टू पॉइंट कब कहेंगे? जब हमारा एक जगह दूसरा नेटवर्क है और इसके लिए दूसरा नेटवर्क है। मान के चलते हैं ये 172.16.1 है, तो ये 172.17.1 का नेटवर्क है, तो ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। दो डिफरेंट नेटवर्क, पॉइंट टू पॉइंट, सेम नेटवर्क, ऑल मल्टी पॉइंट। यहां तक समझ में आया? अब लास्ट चीज, इसकी टोपोलॉजी कैसे डिजाइन कर सकते हो आप। पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी इजी होता है, जैसे मैं एक यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये पॉइंट टू पॉइंट है,
दो राउटर को जोड़ दिया गया, आपके पास एक हो सकता है और राउटर हो, कंफ्यूज मत होना, हो सकता है आपके पास एक और राउटर है, उस लोकेशन से भी आप जुड़े हो, तो ये डिफरेंट सबनेट में रहेगा और ये डिफरेंट सबनेट में रहेगा, या एक और है वो भी डिफरेंट सबनेट में आपको रखना होगा, तो उसको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो पॉइंट टू पॉइंट के लिए बस इंटरफेस पे आ रहे हो आप, आईपी दोगे, इनकैप्सुलेशन आपको बताना पड़ेगा फ्रेम रिले, और फ्रेम रिले एलएमआई टाइप, ये ऑप्शनल है, आपको डिफाइन करना है तो डिफाइन करो। एलएमआई का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ कौन सा सिग्नलिंग यूज हो, नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेम रिले इंटरफेस डीएलसीआई, ये आपको बताना पड़ेगा और कभी कभी बताना भी नहीं पड़ता है। आपने यहाँ से बताया फ्रेम रिले इंटरफेस डीएलसीआई, अगर मैं 102 पे भेजूं तो आप डेटा कहाँ पहुँचाओगे, शिकागो, और ये राउटर क्या, शिकागो राउटर क्या करेगा, अगर मैं 201 पे भेजूं, 201 पे फ्रेम भेजूं तो आप डिस्ट्रॉइड पहुँचाओगे। तो ये चीज़ होता है ना। एक लास्ट चीज़ हमें और नहीं अभी तो किया नहीं ना, ये पॉइंट टू पॉइंट हो गया, फ्रेम रिले पॉइंट टू पॉइंट, और मल्टी पॉइंट का नहीं दिया क्या, मे बी ऐसे ही कुछ हमारा मल्टी पॉइंट होता है। तो मल्टी पॉइंट में आपको बताना पड़ेगा, मल्टी पॉइंट बाय द वे हम सब इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करेंगे, नहीं आप सॉरी आपको बताना पड़ेगा पॉइंट टू पॉइंट है या मल्टी पॉइंट है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सब इंटरफेस पे आप चाहो तो पॉइंट पॉइंट को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो प्रैक्टिकल में वो ज़्यादा हद तक क्लियर हो जाएगा। इसका जो नेटवर्क होता है, टोपोलॉजी, टोपोलॉजी का मतलब समझ रहे हो, फिजिकल लेआउट। टोपोलॉजी हमारे 3 प्रकार के फ्रेम रिले में होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इस टोपोलॉजी से मैं इसे और अच्छे से समझा पाऊंगा कि 3 प्रकार की टोपोलॉजी आपकी हो सकती है। एक टोपोलॉजी को हम कहते हैं मेस, फुल मेस। मेस का मतलब हम समझ रहे हैं, फुल मेस होता है हमारा। एक हमारा होता है पार्शियल मेस, और एक हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, हब एंड स्पोक, हब एंड स्पोक। अब थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा आपको, ये होता क्या है। टोपोलॉजी मेस, पार्शियल मेस, फुल मेस और हब स्पोक। हब स्पोक को आप स्टार भी कह सकते हो। टोपोलॉजी हमने पढ़ा कि हम लोग कंप्यूटर को जैसे अरेंज करते हैं उसी को टोपोलॉजी कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी है, नेटवर्क डिवाइस जैसे आपकी अरेंज हो रही है वो टोपोलॉजी कहलाएगा। तो फिजिकली आपके पास 4 लिंक गए हैं ब्रांच ऑफिस पे। तो सबसे पहले मैं स्पोक से बताता हूँ। अगर आपका ये हेड क्वार्टर है, एक वर्चुअल सर्किट आपकी यहाँ गई है, ध्यान दीजिए, एक वर्चुअल सर्किट आपकी यहाँ गई है और एक वर्चुअल सर्किट आपकी यहाँ गई है। तो ये कहलाएगा हब एंड स्पोक। क्यों? आपका HQ राउटर ब्रांच ऑफिस पे डायरेक्ट जा सकता है, इस पे भी, इस पे भी। लेकिन अगर ये ब्रांच, ये वाला ब्रांच इस पे जाना हो तो ये नहीं जा पाएगा। यानी कि अगर इसे कुछ ऐसा देखें हम, इस वर्चुअल सर्किट से हम ऐसा देखें कि ताकि आपको समझ में आए, एक दूसरे हिसाब से मैं इसको ग्राफ बनाता हूँ। एक कनेक्शन आपका जा रहा है यहाँ पे, एक कनेक्शन आपका जा रहा है यहाँ पे, एक कनेक्शन आपका जा रहा है यहाँ पे। रियल में यहाँ पे एक ही है ना। तो ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस के सभी नेटवर्क पे डायरेक्टली चला जाएगा। ऐसे टोपोलॉजी को हम कहेंगे क्या, हब एंड स्पोक। क्यों भाई? हब, अगर आप अपने साइकिल का, अपने बाइसिकल का या अपने बाइक की देखो तो ये क्या कहलाता है, हब। और स्पोक का मतलब क्या होता है, तीलिया। तो जो मिडिल में है ये यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, वो क्या कहलाएंगे, स्पोक, सॉरी हब। और ये क्या कहलाएंगे, स्पोक्स कहलाएंगे। यही होता है ना हिंदी में इसका मतलब। तो हब एंड स्पोक में मोटे तौर पे आप क्या समझोगे, एक जगह से यानी हेड क्वार्टर से सभी जगह से डायरेक्ट एक्सेस होगा, लेकिन ये बंदा इससे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ और यहाँ के बीच में कोई वर्चुअल सर्किट नहीं होगी। वर्चुअल सर्किट जो होगी डायरेक्ट यहाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा फिर यहाँ जा सकता है, या यहाँ पे आएगा फिर यहाँ जा सकता है। उसी तरह ये यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ पे जाएगा। तो इसको हम कहते हैं क्या,
हब एंड स्पोक। तो असल में कनेक्शन तो आप एक ही लोगे, लेकिन वर्चुअल सर्किट जो लोगे वो यहां से 1 2 3 लोगे, लेकिन यहां से सिर्फ एक और सिर्फ एक। वो क्या कहेंगे हम? हब एंड स्पोक। जबकि फुल में क्या होता है, एक वर्चुअल सर्किट यहां बनेगा, एक वर्चुअल सर्किट यहां बनेगा, ये इसके पास वर्चुअल सर्किट बनाएगा, ये इसके और ये इसके और ये इसके। तो सबके पास देखा जाए तो कितने हैं? 3। एक मैं यहां पे जाऊंगा, एक यहां पे, एक यहां पे, इसी तरह एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, यहां पे, एक यहां पे। अगर आप 3 लोगे तो ज्यादा पैसा पे करोगे। ये तो फुल मेस हो गया, ज्यादा पैसा पे करोगे आप। या आप चाहे तो पार्शियल मेस भी बना सकते हो। पार्शियल मेस इज ए काइंड ऑफ मेस। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये 2 मेरे हेड ऑफिस, ये और ये फुल में रहे, लेकिन ये पार्शियल में रहे। मतलब ये यहां पे डायरेक्ट चला जाएगा, ये यहां पे डायरेक्ट चला जाएगा, ये यहां पे डायरेक्ट चला जाएगा, ये यहां पे डायरेक्ट चला जाएगा। लेकिन अगर यहां पे जाना होगा तो यहां से होके जाएगा। इसी तरह ये भी यहां से होके जाएगा, ये भी यहां से होके आएगा और यहां से होके जाएगा। तो यहां के बीच में फुल हुआ और ये पार्शियल हुआ, है ना। और लास्ट चीज इनवर्स एआरपी हमारा रह गया। इनवर्स एआरपी, जब आपको डीएलसीआई पता होता है, डीएलसीआई किस पे होता है? लेयर 2 पे। यानी आपको मैक पता है, राइट। आपको आईपी पता करना होगा तो कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज करते थे? इनवर्स एआरपी। समझ में? अगर आपका डीएलसीआई मुझे पता है, मुझे आईपी नहीं पता है, तो इनवर्स एआरपी के थ्रू मैं आपका आईपी पता कर लूंगा। क्योंकि आपने डीएलसीआई तो बताया, ठीक है, आपने अपने राउटर पे आईपी डाली, क्या मैं इसको जानता हूं? सॉरी, मैं तो नहीं जानता। हाँ, मैं आपके लेयर 2 इंफॉर्मेशन को जरूर जानता हूं, दैट इज डीएलसीआई। क्योंकि हमने स्टेटमेंट में लिखा, आप स्टेटमेंट में लिखते हो ना, इस डीएलसीआई पे छोड़ू तो कहां जाए। बाय द वे, कभी कभी आपको डीएलसीआई डालने की जरूरत भी नहीं, ऑटोमेटिकली वो डीएलसीआई ले लेगा एलएमआई के थ्रू, क्योंकि एलएमआई का ही काम है डीएलसीआई और डेस्टिनेशन का स्टेट बताने के लिए। सो थ्योरी में इतना हमने बहुत डिस्कस किया। हालांकि सब कुछ तो नहीं है, लेकिन जितना एज अ सीसीएनए कैंडिडेट को चाहिए उतना पर्याप्त है। हम आगे प्रैक्टिकल जैसा इसको करेंगे, वैसे ही ये काफ़ी क्लियर होता चले जाएगा, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर